जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है और हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से आज के इस वीडियो में हम 150 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अभी सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया और इसके लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है अरविंद पनगड़िया को। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिसंबर 2023 में सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया है और 16वें वित्त आयोग के लिए अध्यक्ष बनाया है अरविंद पनगड़िया को और सचिव बनाया है ऋत्विक रंजनम पांडे को। ठीक है, और हम बात करें कि वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, अच्छा, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। नंबर सेकंड क्वेश्चन इसी क्रम में, 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हम 22वें भारतीय विधि आयोग की बात कर लेते हैं। इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं ऋतुराज अवस्थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो ऋतुराज अवस्थी जो हैं ये 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इनसे पहले हम बात करें कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बलबीर सिंह चौहान थे। और पूछा जाता है कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एम.सी. सीतलवाड़ प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा वाली यानी कि CISF की पहली महिला चीफ कौन बनी है? CISF की पहली महिला चीफ बन गई हैं नीना सिंह। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चूंकि ये पहली महिला चीफ हैं इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नीना सिंह की यदि हम बात करें तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये रहने वाली हैं बिहार की। ठीक है, और राजस्थान कैडर की 1989 बैच की IPS ऑफिसर हैं। और जो नीना सिंह है ना, ये राजस्थान पुलिस की पहली महिला DGP बनी थी। पूछा जाएगा कि राजस्थान पुलिस की पहली महिला DGP कौन बनी थी? तो नीना सिंह ही बनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ITBP के न्यू DG जो हैं ये राहुल रसगुत्रा बन गए हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में CRPF के नए DG भी बने हैं। CRPF के नए DG का नाम है अनीश दयाल सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इन्होंने SL थाउसेंड का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बन गई हैं रश्मि शुक्ला। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रश्मि शुक्ला, अभी मैंने पढ़ाया था कि ये SSB की DGP हैं। ठीक है, वर्तमान में ये SSB की DGP हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल के नए निदेशक अभी बनी थी कुछ दिन पहले, इनका नाम क्या है? रश्मि शुक्ला। ठीक है, तो ये रश्मि शुक्ला SSB की DG हैं और महाराष्ट्र पुलिस की ये DGP बन गई हैं। और महाराष्ट्र पुलिस की DGP बनने वाली रश्मि शुक्ला पहली महिला बनी हैं, इसलिए इनका नाम जरूर याद रखना है। अभी भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, इनका नाम फटाफट से कमेंट में बताइए। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं दिनेश के त्रिपाठी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने उप प्रमुख की बात करी। यदि हम बात करें कि नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है तो हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार इनका नाम है। ठीक है, ये नौसेना के प्रमुख हैं। और इसी क्रम में हम बात करें वायुसेना के नए उप प्रमुख की, तो वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं? इनका नाम है आशुतोष दीक्षित। ओके, अच्छा, उप प्रमुख नहीं, हमें प्रमुख विशेष तौर से याद रखना है। वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो आप कहेंगे विवेक राम चौधरी वायुसेना के चीफ हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं ये पंकज कुमार बन गए हैं। कौन? पंकज कुमार। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हमने उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करी, यानी कि डिप्टी एनएसए की बात करी। यदि हम बात करें एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, तो ये कौन है? अजीत डोभाल है। ठीक है, एनएसए का नाम आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज और मंथली वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। और मैं बार बार बोलता हूं कि ये जो ई बुक है ना, ये पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन ई बुक है। इससे ज़्यादा अच्छी ई बुक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं करंट अफेयर्स में अपनी पकड़ को मजबूत करना, एग्जाम में सिलेक्शन लेना, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन सभी ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बताइए, देश के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, अब कृषि और किसान कल्याण मंत्री थे नरेंद्र तोमर। लेकिन नरेंद्र तोमर कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए तो इनको मध्य प्रदेश में भेजा गया विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए कि जाइए आप विधायकी का चुनाव जीतिए और आसपास की सीटों को, मतलब जो भी रहा फंडा, ठीक है। इन्होंने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। और जो अर्जुन मुंडा हैं, ठीक है, जिनके पास में जनजातीय मामलों के ये मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, और इनको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा का नाम आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनता दल पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं? फटाफट से बताइए। जनता दल पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं नीतीश कुमार, जो कि बिहार के वर्तमान सीएम है। ठीक है, और इन्होंने स्थान लिया है किसका? राजीव रंजन सिंह का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। ठीक है, और 5 राज्यों में नए सीएम बने हैं। एक बार में हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं डॉक्टर मोहन यादव। मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, सीएम और गवर्नर का स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की पार्टी बनी है और सीएम बने हैं डॉक्टर मोहन यादव। और उज्जैन दक्षिण सीट से ये चुनाव जीते हैं। मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बने हैं, राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा। और मध्य प्रदेश जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ये वही नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो पहले कृषि मंत्री थे केंद्र में। ठीक है, और गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं ये गवर्नर हैं। अभी राजस्थान के नए सीएम बने हैं। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनी है और यहाँ पर भजन लाल शर्मा जो हैं ये सीएम बनाए गए हैं। ठीक है, भजन लाल शर्मा सांगानेर सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम है, एक तो दिया कुमारी और दूसरे हैं प्रेमचंद्र बेरवा। और यहाँ के स्पीकर बने हैं वासुदेव देवनानी और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं सर, इनका नाम है विष्णुदेव साय। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनी है और सीएम बने हैं विष्णुदेव साय। और कौन सी सीट से? कुनकुरी सीट से ये चुनाव जीते हैं। 2 डिप्टी सीएम है अरुण साव और विजय शर्मा। और विधानसभा अध्यक्ष हैं रमन सिंह। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन जो है ये छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। मिजोरम राज्य में तेलंगाना राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है और तेलंगाना राज्य के जो सीएम है ना ये रेवंत रेड्डी बने हैं कांग्रेस से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेवंत रेड्डी कोंडांगल सीट से चुनाव जीते हैं और यहाँ पर 1 डिप्टी सीएम है मल्लू भट्टी विक्रमार्क। और विधानसभा के स्पीकर कौन है? गद्दाम प्रसाद कुमार। और राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। और अभी मिजोरम में भी नए सीएम बने हैं। मिजोरम में जेडपीएम की सरकार बनी है, यानी कि जोरम पीपल्स मूवमेंट की सरकार बनी है और यहाँ के सीएम बने हैं लाल दुहोमा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल दुहोमा कौन सी सीट से चुनाव जीते? तो सरचिप सीट से चुनाव जीते। यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाए गए सपदंगा और स्पीकर बनाए गए हैं लाल व्याकजामा। और गवर्नर कौन है? हरि बाबू कम्बमपति मिजोरम के गवर्नर हैं। अब बताइए, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? फटाफट से बताइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के
न्यू चीफ जस्टिस बन गए हैं न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। कौन बने? न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किससे नियुक्त किया गया? भारत का नया महासर्वेक्षक बनाया गया है हितेश कुमार एस मकवाना के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, पीएम मोदी तीसरी बार सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस बार कितने वर्ष का कार्यकाल होगा? तो देखिए, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पहले कार्यकाल हुआ करता था 1 साल का, ठीक है, लेकिन और इससे पहले मोदी जी ही इसके अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने कहा 1 साल कार्यकाल खत्म होगा, हम फिर बनेंगे, फिर चर्चाएं होंगी, इससे अच्छा कार्यकाल ही बढ़ा लो। और कार्यकाल अब कितना हो गया है सर? तो 5 साल का कार्यकाल हो गया है। सोमनाथ मंदिर के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, कहाँ है? गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। बताइए, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति वी.आर. गवई। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो इनका नाम है DY चंद्रचूड़, ठीक है, और ये भारत के 50वें CJI हैं, ठीक है। और हम बात करें कि इनसे पहले 49वें नंबर के CJI कौन थे? तो UU ललित यानी कि उदय उमेश ललित थे, ठीक है। और हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो स्थापना कब होती है? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33-1, माने टोटल कितने न्यायाधीशों की संख्या है? 34। और भारत के पहले न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? तो हीरालाल जे कानिया पहले न्यायाधीश बनाए गए थे। और न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रेसिडेंट साहब दिलाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश जो हैं अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो प्रेसिडेंट साहब यानी कि राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पूरे साल की मैराथन क्लास लाइए, लास्ट 12 मंथ की मैराथन क्लास लाइए। तो भैया, हमारी मैराथन क्लास हम 3 दिन पहले ही अपलोड कर चुके हैं। और उस मैराथन क्लास में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 800 MCQ को डिस्कस किया है एक ही वीडियो में। लगभग 5 घंटे का वीडियो है और पूरे साल के सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हमारी इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब जितना भी करंट अफेयर्स का निचोड़ है ना, एक ही वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, चैनल को विजिट कीजिए, या फिर लिखिए करंट अफेयर्स 2023 मैराथन वाई फ्री एजुकेशन बहादुर सर, तो आपको तुरंत मिल जाएगी यूट्यूब पर पहले ही नंबर, ठीक है। ये थंबनेल है, आप देख सकते हैं यहाँ से। अब बताइए कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? फटाफट से बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरालाल सामरिया। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनीस शाह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अभी फिक्की के नए महासचिव भी बने हैं। तो फिक्की के नए महासचिव का नाम है शैलेश पाठक। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिक्की का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1927, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नए अध्यक्ष अनीस शाह और नए महासचिव बने हैं शैलेश पाठक। अब बताइए, चुनाव आयोग का नया नेशनल आइकन किसे बनाया गया है? चुनाव आयोग का नया नेशनल आइकन बनाया गया है अभिनेता राजकुमार राव के लिए। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। और पहले चुनाव आयुक्त बनाए गए थे सुकुमार सेन और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। ओके, ये सारी बातें, सारे फैक्ट याद रखना है और ज्यादा फैक्ट पढ़ेंगे ना तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। बताइए, देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो PTI के नए अध्यक्ष बन गए हैं कौन? KN शांत कुमार। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो PTI है ना, मैंने फुल फॉर्म भी बताया कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। और PTI जो है ये देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज एजेंसी है। और बताइए कि अभी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि
एसपीजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, जो एसपीजी के निदेशक थे ना, इनका नाम क्या था? अरुण कुमार सिन्हा इनका नाम था। ठीक है, तो अरुण कुमार सिन्हा का निधन हो गया है सितंबर 2023 में। ठीक है, अब इनका निधन हुआ है ना, तो निधन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरुण कुमार सिन्हा का निधन हुआ है, यह कौन से पद पर थे, या फिर क्या थे, या फिर एसपीजी के पूर्व निदेशक का निधन हुआ, इनका नाम क्या था? तो अरुण कुमार सिन्हा था। अब निधन हुआ है तो एसपीजी के नए डायरेक्टर भी बने हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आलोक शर्मा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का नया सीएफओ बनाया गया है? तो टेस्ला का नया सीएफओ बनाया गया है वैभव तनेजा के लिए। चूंकि ये भारतीय मूल के हैं इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व क्रिकेटर अमोल मजूमदार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक भसीन। कौन? विवेक भसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरिंदम बागची। और इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले भारतीय का नाम बताइए जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम है इंद्रमणि पांडे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंद्रमणि पांडे जो हैं ये भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वह संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। ठीक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा ऑफिस में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है अरिंदम बागची को। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, और बिम्स्टेक के महासचिव कौन बन गए हैं? इंद्रमणि पांडे बन गए हैं। ठीक है, बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या फिर समीपी देशों का एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में, और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुबर दास के लिए। और इसी क्रम में अभी त्रिपुरा के नए गवर्नर बने हैं, इनका नाम क्या है? त्रिपुरा के नए गवर्नर का नाम है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है प्रमिला मलिक। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी बनाई गई है और इसका अध्यक्ष बनाया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए। बताइए, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मनीष देसाई। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो एनजीटी के न्यू चेयरमैन बन गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ, तो रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रॉ के न्यू चीफ बने हैं रवि सिन्हा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो रॉ भारत की एक खुफिया एजेंसी है, फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और स्थापना हुई थी 1968 में। प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा हैं। और बताइए, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज बोहरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि भेल के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, भेल के नए डायरेक्टर बन गई हैं वानी वर्मा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। भेल फुल फॉर्म क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो ब्रिटेन देश के सहयोग से भेल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजय कुमार जैन। जो आईआरसीटीसी है ना, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। और ये क्या है? तो एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खान पान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए सीमा सड़क संगठन यानी कि वीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान जो कि पुणे में है, इसका अध्यक्ष किस सेक्टर को बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर माधवन के लिए। बताइए पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतिका श्रीवास्तव। और गीतिका श्रीवास्तव मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। बताइए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर दोरई स्वामी के लिए। ठीक है, आर दोरई स्वामी ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं एलआईसी के। और एलआईसी के यदि हम अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, चेयरमैन की बात करें, तो चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती ये चेयरमैन है। और एलआईसी की स्थापना पूछी जाती है 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। अब बताइए रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज यादव। बताइए भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश पाल। कौन से नंबर के बने हैं? तो ये 25वें नंबर के बने हैं। इसी क्रम में अभी बीएसएफ के न्यू डीजी बने हैं। इनका नाम क्या है? नितिन अग्रवाल बीएसएफ के न्यू डीजी बने हैं। बताइए नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे बनाया गया है? नाटो का महासचिव बनाया गया है जेंस स्टोल्टेनबर्ग के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि नाटो इम्पोर्टेंट है इसलिए हम डिटेल की बात कर लेते हैं। दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1949 में। हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और चीफ कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके चीफ हैं। बताइए इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोकुल सुब्रमण्यम के लिए। नेक्स्ट है टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा टीबी नरेंद्रन। नेक्स्ट टाटा स्टील की बात करें तो 1907 में स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक हैं जमशेद जी टाटा और दोराबजी टाटा। मुख्यालय है मुंबई में। और इसके एमडी और सीईओ बन गए हैं टीबी नरेंद्रन। बताइए भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्र वंश टू के लिए। नेक्स्ट है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आधव अर्जुन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि का नाम बताइए जिनका कार्यकाल मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रजेंद्र नवनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यनारायण प्रधान। एनसीबी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। अब बताइए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय कुमार अग्रवाल। बताइए यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल। हम बात करें यूआईडीएआई की तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं। स्थापना 2009 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष हैं जे सत्यनारायण और सीईओ कौन बने हैं? अमित अग्रवाल बने हैं। अब बताइए महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम कौन बने?
तो महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम बने हैं अजित पवार। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे और यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम है, फडणवीस पहले से थे और जो अजित पवार है ना, ये नए डिप्टी सीएम बन गए हैं। और गवर्नर की बात करें तो रमेश बैस महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। बताइए कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम प्रसाद, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलेस्टी सोलो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिटेल की बात कर लेते हैं। विश्व मौसम संगठन विज्ञान संगठन यानी कि WMO, और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और सदस्य देशों की संख्या है 193। और जो WMO है ना, इसका नया अध्यक्ष भी बनाया गया है। किसको? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनार्दन प्रसाद। हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही फास्टली बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो ट्विटर की नई CEO कौन बनी है? जो लिंडा याकारिनो है, ये ट्विटर की नई CEO बनी है और इन्होंने रिप्लेस किया है भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को। ठीक है, यानी कि इन्होंने पराग अग्रवाल का स्थान लिया है। बताइए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के नए चीफ कौन बने हैं? तो CBI के नए डायरेक्टर बन गए हैं प्रवीण सूद, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस AP शाही के लिए। नेक्स्ट है, BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजित अगरकर के लिए। नेक्स्ट है, देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? तो देखिए देश के नए कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले कानून मंत्री कौन थे? तो किरेन रिजिजू पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, तो जो किरेन रिजिजू है ना, इनको देश का नया पृथ्वी विज्ञान मंत्री बनाया गया है। ठीक है, किरेन रिजिजू को देश का नया पृथ्वी विज्ञान मंत्री बना दिया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? फटाफट से बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रवनीत कौर। नेक्स्ट वन की बात करें तो पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो भावेश गुप्ता पेटीएम के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। बताइए लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC कौन बन गए हैं? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी R दिनेश को। नेक्स्ट है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजय सिंह। बताइए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए AK जैन। बताइए संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? UPSC के अध्यक्ष का नाम तो आपको पता होगा, फटाफट से बताइए। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष बने हैं। UPSC एक संवैधानिक निकाय है, आप लोगों को पता होगा। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। ठीक है, फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्थापना 1926 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति का नाम क्या है जिनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम है अजय बंगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों भारतीय अमेरिकी हैं अजय बंगा और इनको अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हम बात करें वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है। ठीक है, और जो IMF है ना, इसका काम क्या है?
तो डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए लोन देना। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। बताइए नीति आयोग के नए सीईओ का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं और अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी बने थे नए। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष का नाम बता दीजिए फटाफट से। सुमन के बेरी इनका नाम है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, इनका नाम भी बता दीजिए। तो पंकज सिंह इनका नाम है। नेक्स्ट है, किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ बनाया गया है? वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ बनाया गया है मार्गरेटा डेला बेले के लिए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा AK मोहंती के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण सिन्हा के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इसको शॉर्ट में TCS कहा जाता है। TCS के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो TCS के नए MD एंड CEO का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा के कीर्तिवासन। ठीक है, और TCS पूछा जाता है स्थापना तो 1968 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा के नए अध्यक्ष का नाम बता दीजिए जिन्होंने एक और कार्यकाल यानी कि 2027 तक के लिए फिर से चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जियानी इन्फांटिनो जो हैं ये फीफा के अध्यक्ष हैं और 2027 तक के लिए इनको फिर से चुन लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं देवदत्त चंद। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO भी बने हैं। इनका नाम क्या है? रजनीश कर्नाटक इनका नाम है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिकेश नारायण सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिल्मा वॉन राउसेफ के लिए। हम डिटेल से समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो मार्च 2023 में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति और अर्थशास्त्री डिल्मा वॉन राउसेफ को NDB का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, NDB की बात करें तो ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स के द्वारा स्थापित एक वित्तीय संगठन है। स्थापना 2014 में और हेडक्वार्टर है चाइना के संघाई शहर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसे यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेता आयुष्मान खुराना के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। बताइए भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA। करेक्ट आंसर हो जाएगा SS दुबे। ठीक है, और SS दुबे भारत के कौन से नंबर के CGA बने हैं? तो ये 28वें नंबर के CGA बने हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने भारती दास का स्थान लिया है। और इसी क्रम में एक और पद होता है CAG का यानी कि कैग का। इनको हम कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक है, और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 14वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समीर V कामत। और हम बात करें DRDO की तो फुल फॉर्म रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, चेयरमैन हैं समीर V कामत। और इसी क्रम में बताइए यूट्यूब के नए CEO कौन बन गए हैं? भारतीय मूल के हैं यूट्यूब के नए CEO। इनका नाम है नील मोहन। चूंकि भारतीय मूल के हैं इसलिए नाम तो याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे बनाया गया है? थल सेना के उप प्रमुख रह गए थे, प्रमुख भी रह गए थे। तो उप प्रमुख बने हैं MB सुचेंद्र कुमार। और उप प्रमुख से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? प्रमुख। तो थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज पांडे थल सेना के प्रमुख हैं। कौन से नंबर के प्रमुख हैं ये? 29वें नंबर के। अब बताओ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस बॉक के लिए। और ये कहाँ के हैं? ये हैं जर्मनी के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटी ऊषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तैयब इकराम। और ये कहाँ के हैं? तो ये पाकिस्तान देश के हैं। और अभी भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय सिंह। अब बताइए भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? तो औषधि महानियंत्रक बन गए हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ए ऑप्शन करेक्ट है। बताइए हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं केबी साजी। बी ऑप्शन करेक्ट है। बताइए दिल्ली नगर निगम की नई महिला मेयर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैली ओबेरॉय। और शैली ओबेरॉय जो हैं ये आम आदमी पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? फटाफट से बताइए। कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघना चौटाला। और ये हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है ना, उनकी वाइफ है मेघना चौटाला। बताइए ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हंसराज गंगाराम अहिर जो हैं ये ओबीसी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंजना प्रकाश देसाई जो हैं ये भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष हैं। चूंकि पहली महिला अध्यक्ष हैं इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आईसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं ग्रेग बार्कले। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि आईसीसी महत्वपूर्ण संस्थान है, फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है और आईसीसी पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट का आयोजन करवाता है। स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में और वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। और इसी क्रम में अभी एसीसी की हम बात कर लेते हैं। एसीसी एशिया में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करवाता है यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, ये एसीसी के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, और जय शाह एसीसी के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बने हैं। इन्होंने बांग्लादेश के नजमुल हसन का स्थान लिया है। एसीसी का फुल फॉर्म एशियन क्रिकेट काउंसिल होता है। स्थापना 1983 में, हेडक्वार्टर है श्रीलंका के कोलंबो में और इसका आदर्श वाक्य क्रिकेट फॉर गुड। और इसी क्रम में वीसीसी के नए चेयरमैन का नाम बताइए। वीसीसी के नए चेयरमैन बने हैं रोजर बिन्नी और इन्होंने स्थान लिया है किसका? सौरभ गांगुली का। बीसीसीआई की भी बात कर लेते हैं। बीसीसीआई क्या करता है? ये हमारे भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव कौन है? जय शाह। और जय शाह मैंने बताया था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, मतलब इनके पास में 2 पद हैं। क्यों हैं अब पता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं? बीसीसीआई के नए लोकपाल बने हैं विनीत शरण। देखिए बीसीसीआई के अंदर लोकपाल का काम क्या होता है? तो यदि बोर्ड के अंदर कोई विवाद हो जाता है तो लोकपाल क्या करेगा? निपटारा करेगा। इसलिए बीसीसीआई के अंदर लोकपाल का पद बनाया गया। जब पद बनाया गया ना तो बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन बनाया गया? डीके जैन। ठीक है, लेकिन अब नए बन गए हैं दूसरे नंबर के, इनका नाम है विनीत शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर वेंकट मणि। ठीक है, और आर वेंकट मणि कौन से नंबर के महान्यायवादी हैं भारत के? तो ये 16वें नंबर के हैं और इन्होंने स्थान लिया है के वेणुगोपाल का। अच्छा, महान्यायवादी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का वकील हम कह सकते हैं महान्यायवादी होता है। तो महान्यायवादी की पद का प्रावधान पूछा जाता है अनुच्छेद 76 में किया गया है। नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति करी जाती है। और इसी क्रम में एक होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? ये हैं तुषार मेहता।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष भी बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और मल्लिकार्जुन खड़गे का पूछा जाए कि ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप कह देंगे ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो नए सीडीएस बन गए हैं अनिल चौहान। और देश के प्रथम सीडीएस कौन थे? सीडीएस का पद नया बनाया गया ना, तो देश के प्रथम सीडीएस थे बिपिन रावत। ठीक है, बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में निधन हो गया था, तो नए सीडीएस कौन बन गए हैं? अनिल चौहान बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सभी को नाम पता है, द्रौपदी मुर्मू बनी है, लेकिन फैक्टों की बात करेंगे, मैं पूछूंगा आप बताना। बताइए मुर्मू जी किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। क्रम में कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? 15वें नंबर की। और इन्होंने विपक्ष के किस व्यक्ति को हराया है? तो इन्होंने विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया है। आदिवासी महिलाओं के क्रम में ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। लेकिन महिलाओं के क्रम में मैं पूछता हूं तो प्रतिभा पाटिल के बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और ये मैंने बताया 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। तो किसका स्थान लिया है? रामनाथ कोविंद का इन्होंने स्थान लिया है। ओके, और अभी नए उपराष्ट्रपति भी बन गए हैं देश के। नए उपराष्ट्रपति नाम है जगदीप धनखड़, सभी जानते होंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं किस राज्य से बिलोंग करते हैं? राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। किसका स्थान लिया है? एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। अब बताओ भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। वी ऑप्शन करेक्ट है। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। और बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव का नाम क्या है? राजेश वर्मा इनका नाम है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्कोडी बोर्कोविच। ठीक है, ये तो हमने अध्यक्ष की बात करी। और यदि मैं आपसे उपाध्यक्ष पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं, क्योंकि उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण हैं, और उपाध्यक्ष बन गए हैं विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद की हम बात करें तो ये अपने देश भारत के हैं, और इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, और अध्यक्ष बनाया गया है आरकेडी बोर्कोविच को। और ये कहाँ के हैं? तो ये रसिया देश के रहने वाले हैं। बताइए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? कल्याण चौबे। बताइए भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेका। और आईबी की स्थापना कब होती रही? 1887 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। अब बताओ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनकर गुप्ता। बताइए इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसरो के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे कि इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। और अभी भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बने हैं। एक्चुअल में भारतीय अंतरिक्ष संघ जो है ये अक्टूबर 2021 की हम बात कर रहे हैं। अक्टूबर 2021 में एक नया विभाग बनाया गया, और इस विभाग का पहला अध्यक्ष बनाया गया जयंत पाटिल को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है? निधि छिब्बर सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है वर्तमान में? आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के? 25वें नंबर के। नासा के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। नासा के नए अध्यक्ष के नाम है बिल नेल्सन। और कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं ये नासा के? तो 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं। नासा ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और स्थापना 1958 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर के न्यू डीजी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरबीर पाल जो है ये एनसीसी के
न्यू डीजी बने हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के न्यू एमडी कौन बने हैं? एसबीआई के न्यू एमडी बने हैं आलोक कुमार चौधरी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमने एमडी की बात करी। यदि मैं आपसे पूछूं कि चेयरमैन कौन है, तो दिनेश कुमार खारा एसबीआई के चेयरमैन हैं। अब बताओ कि भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो ये पद भी अभी हाल फिलहाल बनाया गया है और पहली बार राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के पद पर बैठाया गया है जी अशोक कुमार के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवी पुरी बुच्चू हैं, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। बताइए त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। और भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? इनका नाम है के गोविंदराज। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो प्रदीप कुमार मोहंती ये लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल खत्म हो गया, ठीक है। तो प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। अब बताइए WHO ने किस भारतीय को टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारंग देव के लिए। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, जो कि वर्तमान में इंडिगो के CEO भी हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटर एल्बर्स। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को डिटेल से समझ लेते हैं। भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के CEO हैं पीटर एल्बर्स, ठीक है, और इनको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ये संगठन होता क्या है एसोसिएशन? तो ये विश्व की तमाम एयरलाइन का सबसे बड़ा संगठन है। इसमें लगभग 300 विमान कंपनियां जुड़ी हुई हैं। इसका हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में और स्थापना हुई थी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार सिंह NTA के नए महानिदेशक बन गए हैं। और NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फुल फॉर्म, स्थापना 2017 में, और ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है एजेंसी। इसका मुख्य काम होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंट्रेंस एग्जाम करवाना। जैसे जेई मेन एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, नीट का होता है, CMET का होता है, CUET का होता है, आदि एंट्रेंस एग्जाम करवाता है ये। बताइए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि BPCL के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी कृष्ण कुमार। बताइए अभी केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण शर्मा के लिए। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की यदि हम बात करें तो ये मिशन कब शुरू हुआ था? तो सितंबर 2021 में, और मोदी जी के द्वारा ये मिशन शुरू किया गया था। अभी जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर किसे बनाया गया है? क्रिकेटर सुरेश रैना के लिए। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब बताइए पश्चिम बंगाल ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी क्रिकेटर सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर भी कौन बने हैं? क्रिकेटर सौरभ गांगुली बने हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि पूर्व क्रिकेटर हैं सौरभ गांगुली, और ये BCCI के पूर्व चेयरमैन हैं। BCCI के वर्तमान चेयरमैन भी मैंने आपको बताए हैं कौन बने हैं। रोजर बिन्नी BCCI के वर्तमान में चेयरमैन हैं। वर्तमान में कौन क्या है और न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 150 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। सभी क्वेश्चन को आसान भाषा में और डिटेल में हमने डिस्कस किया है। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं कंप्लीटली और डिटेल में आसान भाषा में, तो हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। और इसी ई बुक के अंदर आपको मंथली वाइज करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, बिल्कुल A to Z अपडेट। ओके, तो हमारी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक को भी परचेस कर सकते हैं और साइंस की ई बुक को भी परचेस कर सकते हैं। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए कि किसने पूरा वीडियो देखा है, और उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए
भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? भारत का पहला अमृत सरोवर 4 ऑप्शन में से बताना है कि कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। फटाफट से अटेंडेंस लगाना है आपको। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा। वीडियो अच्छा लग ही गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप होना, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। नए स्टूडेंट से यही कहूंगा कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट पढ़ना है, डिटेल में कंटेंट पढ़ना है और इम्पोर्टेंट कंटेंट पढ़ना है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। इससे जब भी मैं नया और महत्वपूर्ण वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को आप जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।